हेलो एनिमल और तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉमी कांट कम्युनिकेट के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड अब तक रिलीज हुआ है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ। कोमी-सान एक लड़की होती है जो किसी से बातें नहीं कर पाती है, सोशलाइज होना चाहती है लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती है। एपिसोड की शुरुआत में मम्मी कोमी का कमरा दिखाया जाता है और फिर उठती है और उसका जो फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज होता है ओसाना नाज़मी का। ओसाना नाज़मी भी कोमी की फ्रेंड होती है। वो उसको मैसेज करती है कि आज काफी ज्यादा ठंड है, कल इतनी ठंड नहीं थी और मैंने जो नोटबुक मंगाई थी वो नोटबुक लेके आना। इसके अलावा तुम्हारे लिए सरप्राइज है जो तुम्हें स्कूल में पता चलेगा। इसके बाद कोमी-सान तैयार होती है स्कूल जाने के लिए और बाहर देखती है कि काफी ज्यादा ठंड होती है। इसके बाद वो जो स्कूल में पहुंचती है अपने लॉकर के पास, नाज़मी चुपचाप वहाँ पर आती है और कोमी-सान के गालों पर ठंडे हाथ लगाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तादानो आता है। तादानो कोमी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। इसके रिप्लाई में कोमी-सान अपना सर नीचे झुकाती है और जो तादानो होता है समझ जाता है कि गुड मॉर्निंग विश कर रही है। तादानो अपने जूते पहनता है कि तभी वहाँ पर कोमी-सान उसके गालों पर ठंडे हाथ लगा देती है और वहाँ से हट जाती है। तादानो समझ नहीं पाता कि क्या हो गया। वो पीछे मुड़कर देखता है कोमी-सान आराम से खड़ी है और वो घबरा जाता है, क्या हुआ अभी अभी। नाज़मी हमें बताती है कि इतान प्राइवेट इलाइट हाई स्कूल में पास करने के लिए सिर्फ ग्रेड ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और इंटरव्यू होता है, तब जाके अगली क्लास में प्रमोट होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाज़मी के पास तादानो और कोमी-सान खड़े हैं। नाज़मी कोमी-सान के पास अपनी नोटबुक लेती है और बदले में कोमी-सान को कॉमिक फ्रेंड नोटबुक देती है और बताती है कि रूल सिंपल है, इसमें तुम्हें अपने दोस्तों को देना होगा और दोस्तों से उसका नाम लिखवाना होगा इस नोटबुक में। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का होता है कताई मकोतो, जो काफ़ी अट्टा कट्टा होता है दही में। वो बताता है अपने बारे में, मुझे हैमबर्गर अच्छा लगता है और मुझे खाने में हरी मिर्च अच्छी नहीं लगती है। मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया लेकिन मुझे दूसरे से बातें करने में डर लगता है और मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। मकोतो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि 6 महीने पहले मुझे जुकाम हो गया था और मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा था कई हफ्तों के लिए। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल आया तो मुझे नर्वस फील हो रहा था, इसलिए मैंने अगले दिन पर टाला और मैं ऐसे टालता रहा और मैंने दही बनाई, गर्मियों में जमकर मेहनत की और अब मैं हट्टा कट्टा बन गया हूँ। इसके बाद वो क्लास में एंटर करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। क्लास में एंटर करते ही उसका दरवाजे पर लगता है जिस वजह से उसको काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो बिना किसी को सो के क्लास में आगे जाता है। सभी बच्चे उसको ऐसे घूरते हैं जैसे नहीं पता राक्षस आ गया हो। फिर वो सीट के लिए पूरी क्लास में घूमता क्योंकि वो भूल गया था कि उसकी सीट कौन सी है और लेकिन सभी बच्चे उसको ऐसे घूरते नहीं पता क्या कर रहा हो। फिर वो जाके पीछे खड़ा हो जाता है टीचर के वेट के लिए। तभी वहाँ पर नाज़मी आती है और कहती है, हेलो कताई-कुन, तुम तो काफ़ी बदल गए हो, पहले जब देखा था। कताई-कुन उसका मुंह बंद करता है और क्लास को बाहर छोड़ के आता है। कताई-कुन मकोतो ही होता है। फिर वो क्लास में दोबारा आता है लेकिन अब की बार सभी बच्चे ना इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं कताई-कुन से बचाने के लिए। लेकिन कताई-कुन देखता है और फिर सोचता है कि क्या पता क्या है आगे चीज़, तो वो जाता है वहाँ पर। जब सभी बच्चे हट जाते हैं वो देखते हैं कोमी-सान को, उसकी आंखें मिलती है उससे। वो क्योंकि जो कोमी-सान होती है उसको आंखों से घूरती है तो उसके पैर कांपने लग जाते हैं और वो सामने की बेंच पर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं, डरते हैं दोनों आपस में बातें करने से। लेकिन बीच में तादानो बोल देता है और कहता है, तुम्हारा नाम कताई-कुन है? तो कताई-कुन कहता है ये कितना अच्छा बातें करता है। फिर वो कताई-कुन और तादानो दोनों पूरे स्कूल में घूमते हैं। तादानो उसको स्कूल की एक चीज़ दिखाता है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर वो करते हैं, ये करते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं नेक्स्ट सीन। तादानो क्लास में बेंच पर बैठा होता है, उसके सामने होती है नाज़मी और तादानो पूछता है क्या तुम्हें सर्दी बुरी लगती है? तो नाज़मी बताती है मुझे सर्दी बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, सर्दियों में तो काफ़ी मज़ा आता है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। और बाद में उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि कहती है कि पेपर भी आते हैं। तो एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए आज हम नाका के घर में जाएंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे। नाज़मी, तादानो, कोमी और 2 लड़के और होती है जो कि पढ़ने के लिए जाती है। नाज़मी जाते ही सो जाती है और जो बच्चे बच गए वो पढ़ते हैं। नाकी कानाका और जो दूसरी लड़की होती है उसमें बहस छिड़ जाती है कि कोमी-सान किसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वो दोनों आपस में बहुत देर तक बहस करते हैं। इसके बाद वो गेम खेलते हैं और ये डिसाइड करेंगे जो गेम में जीतेगा वही कोमी-सान का सबसे अच्छा दोस्त होगा। लेकिन तभी नाज़मी जाग जाती है और फिर वो तीनों गेम खेलते हैं और इस गेम में नाज़मी जीत जाती है और कहती है कि कोमी-सान मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एग्जाम चल रहा होता है। एग्जाम जैसे ही शुरू होता है कोमी-सान की एक पेंसिल नीचे गिर जाती है और दूसरी पेंसिल का नक्कू टूट जाता है। कोमी-सान बोलना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए जो तादानो होता है वो देख लेता है कि कोमी-सान का पेंसिल का नक्कू टूटा हुआ है और एक पेंसिल नीचे है। तो तादानो अपनी पेंसिल नीचे गिर देता है और मैम से कहता है कि मैम मेरी पेंसिल नीचे गिर गई है, क्या आप उठा कर दे सकती हैं? मैम तादानो और कोमी के बेंच के पास जाती है और कोमी की पेंसिल भी मैम उसको दे देती है। इसके बाद तादानो को याद आता है कि उसके पास इरेजर नहीं है, इसलिए कोमी-सान अपने इरेजर आधा तोड़ती है और ज़मीन पर गिर देती है। तादानो फिर से मैम से कहता है और मैम इसको दे देती है इरेजर। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें जो तादानो की छोटी बहन होती है वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे इरेजर ले सकती हूँ, तो तादानो उसको मना करता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।